नमस्कार साथियों। आज हम CET 12th लेवल का पेपर है वो किस प्रकार आने वाला है और कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अब CET ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हो चुका है, तो उस हिसाब से अपन को देखना है भी किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है, और किस प्रकार का पेपर का लेवल आया था लगभग उसके जैसा ही लेवल है वो आने वाला है। लेकिन इसमें जो पर्सन है किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आएंगे किससे कम आएंगे वो डिफरेंट होंगे। तो CET 12th लेवल का पेपर है वो 4, 5 और 11 फरवरी को होने वाला है। तो अपन बात करें ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल में 100 क्वेश्चन है वो जीके से आए थे, करंट वगैरह सब मिला के, और लगभग 50 क्वेश्चन है वो गणित विज्ञान और इनसे आए थे। और इसका लेवल की बात करें अपन, तो लेवल अपन आसान ही मान सकते हैं, ज़्यादा आसान तो नहीं, एवरेज मान सकती हो आप। इन क्वेश्चन का लेवल भी एवरेज था और इनका भी लेवल है वो एवरेज आसान सा मान सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें किस विषय से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और राजस्थान जीके में जो जीके का पोर्शन है उसमें लगभग कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन किस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो सबसे पहले अपन बात करें जीके पर। तो जीके को आपको डीप से नहीं पढ़ना है, एकदम डीप में नहीं जाना है, ऊपरी ऊपरी भाग है वो पढ़ना है। यानी किसी भी चैप्टर के लगभग आप यदि 50 क्वेश्चन पढ़ लो MCQ भी, तो भी आपके राजस्थान जीके से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो जैसे 1857 की क्रांति पढ़ी है आपने, तो उसमें ऊपरी जो 30-40 क्वेश्चन बनते हैं वो उसी में से आपके कवर हो जाएगा। तो राजस्थान जीके में सबसे ज़्यादा पढ़ना क्या है, क्योंकि जीके का पोर्शन है वो आपके लगभग 90% राजस्थान जीके से कवर हो रहा है। तो राजस्थान जीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, 1-2 क्वेश्चन है वो इधर उधर से होंगे। तो राजस्थान जीके में सबसे पहले आपको इसको ही ध्यान देना है। राजस्थान जीके में भी आर्ट एंड कल्चर और जो ज्योग्राफी होती है, ज्योग्राफी इसमें नहीं आई थी लेकिन इसमें ज़रूर आएगी, ध्यान रखना आप। ऊपरी ऊपरी भाग इसका पढ़ लेना है। राजनीति में भी जैसे मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, ये ऊपरी ऊपरी भाग पढ़ना है, ज़्यादा डीप आ नहीं रहा है। एकीकरण से सवाल आ रहे हैं तो एकीकरण को पढ़ सकते हो, और ज़्यादा हिस्ट्री से भी कुछ सवाल बन रहे हैं तो हिस्ट्री सभ्यता है, सभ्यता को अच्छे से पढ़ लेना। ऊपरी ऊपरी भाग पढ़ना है, ज़्यादा डीप जाना नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके इसमें बन जाएंगे। तो राजस्थान जीके में तो आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर अच्छे से करना है, ज्योग्राफी करनी है और राजनीति करनी है, और राजस्थान जीके पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा पार्ट आता है आपके साइंस का। विज्ञान का सिलेबस आपको बहुत बड़ा दिया हुआ है, तो विज्ञान के आपके 20 से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो विज्ञान में आपको प्रत्येक टॉपिक के लगभग 30 से 40, हो सके तो 50 तक ही आप क्वेश्चन कर सकते हो MCQ, या ऊपरी भाग से ऊपर का आप पढ़ सकते हो, क्योंकि डीप अब नहीं आ रहा है, मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है तो डीप नहीं जाएगा। तो प्रत्येक टॉपिक के इतने, और टॉपिक कोई भी छोड़ना नहीं, विज्ञान आपका सिलेक्शन करवाएगी। इसके बाद अपन बात करें तो एक है गणित। गणित का सिलेबस आपके बहुत बड़ा दिया हुआ है। उसमें तो ग्रेजुएशन लेवल में गणित नहीं आई थी, लेकिन यहाँ गणित आपके आने वाली है, अच्छी आने वाली है और अच्छे नंबर कवर करवाने वाली है। तो गणित के प्रत्येक टॉपिक को लगभग आप कवर करना, फॉर्मूले वगैरह है, क्योंकि अब इतना टाइम तो है नहीं प्रत्येक क्वेश्चन को हल करें, तो फॉर्मूले वगैरह का ध्यान होगा तो आसान क्वेश्चन होगा, तो अपने आप सरल हो जाएगा। और आसान आसान ही आ रहे, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं रहे, तो आसानी से आप गणित में कवर कर सकते हो। और गणित का कोई भी टॉपिक है वो भाग है वो छोड़ना नहीं है, आपको ध्यान रखना। इसके बाद अपन करते हैं करंट। करंट में क्या पढ़ें? करंट में आपको राजस्थान से संबंधित पढ़ना है, जो भी पढ़ना है वो राजस्थान से संबंधित पढ़ना है। राजस्थान से संबंधित ही आएंगे, जैसे कोई चर्चित व्यक्ति है, कोई चर्चित खेल है, खेल में कोई चर्चित खिलाड़ी है, या कोई राजस्थानी में ट्रॉफी जीती हुई है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो आप ध्यान रखना है, राजस्थान से संबंधित करंट को आप ज़्यादा तवज्जो देते हुए पढ़ना है। और आप हिंदी इंग्लिश से 5-7 क्वेश्चन आएंगे
आप जितना पढ़ रखा है उसने छोड़ सकते हो बाकी। और कंप्यूटर से भी आपके इतनी 4-5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उससे भी आप इन्हें कर सकते हो। यानी ज़्यादा ध्यान देना आपको राजस्थान जीके पे, और फिर विज्ञान पे, और फिर गणित पे, और फिर करंट पे। यहाँ से आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा यदि इतना आपने तैयार कर लिया। बाकी हिंदी इंग्लिश है वो, और आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे। हिस्ट्री का शायद आपके थोड़ा कम पोर्शन है, तो सभ्यता वगैरह ये कर सकते हो आप। जानकारी यूज़फुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।